अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 10th क्लास न्यू सिलेबस जो मेरे पास बुक है उसमें हम चैप्टर नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 1, इस बुक पे चैप्टर नंबर 14 है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसके हम आज लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि इसका लास्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिसीजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जो मेडिसिन की डिसीजन है उसके जो रेट ऑफ डिसीजन है, एक तेजी से उसकी डिफ्यूजन होना या स्लो होना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसको डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले इसके मेन पॉइंट के आपके सामने तो ये इसमें सारा डिस्कस किया है, सारा जो आपके फॉर्म में मैं आपके सामने इसे पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस करूंगी ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसने क्या बोला है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफिजन, यानी क्या इंपॉर्टेंस है। पहले हम इसको टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें कि जो डिफिजन है, रेट ऑफ डिफिजन है, यानी डिफिजन की जो स्पीड है मेडिसिन की हमारी बॉडी में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हम उसको देखेंगे। मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। सबसे पहले देखें इसके डिफिजन की डेफिनेशन, डिफिजन होती क्या है। मैं लास्ट टॉपिक में बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। इसकी एग्जांपल्स को आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। डिफिजन दैट टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ मेडिसिन टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफिजन। क्या है कि जो मेडिसिन के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनकी जो उनका फ्लो करना, उनका मूव करना हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वो क्या कहलाता है, डिफिजन कहलाता है। ठीक है, अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करना, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से बात हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो रेट ऑफ डिफिजन मीन, सबसे पहले वो कह रहे हैं रेट ऑफ डिफिजन मीन, यानी रेट ऑफ डिफिजन मीन डिफिजन के रेट से क्या मुराद है। इससे मुराद है हाउ रैपिडली और इफेक्टिवली दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यानी कोई भी मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो वो कितनी तेजी से और अच्छी तरह से हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, और एलिमिनेट कितनी तेजी से होती है हमारी बॉडी से। ये सारा कुछ हमने देखना है कि इसको हम बोलते हैं कि रेट ऑफ डिफिजन, कि किस तरह से एलिमिनेट हो रही है, किस तरह से तेजी से हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है, किस तरह से हमारी बॉडी में तेजी से अब्सॉर्ब हो रही है, या ये प्रोसेस स्लो है। मतलब कि डिफिजन का प्रोसेस स्लो है या ज्यादा है, ये हम देखेंगे। उसके बाद व्हेन मेडिसिन है टेकन ओरली, अब हमने क्या मेडिसिन ले ली है, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा कि द रेट ऑफ डिफिजन बिटवीन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, अब जो है कि हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान में जो डिफिजन होगी, कंट्रोल हाउ क्विकली दे आर अब्सॉर्ब्ड इन ब्लड, इनके दरमियान में जितनी तेजी से डिफिजन होगी उतनी तेजी से आगे ब्लड में भी क्या होगी, डिफिजन होगी। हम देखेंगे कि जितनी तेजी से हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में कोई भी मेडिसिन जो हमने ली है वो डिफ्यूज हुई है, अगर तो वो तेजी से डिफ्यूज हुई है तो आगे वो ब्लड में भी क्या होगी, तेजी से अब्जॉर्ब होगी। अगर वो स्लो डिफ्यूज हुई है या उसमें उसका रेट कम है तो उसके जो ब्लड में अब्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगी, थोड़ी स्लो होगी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने स्टमक से इंटेस्टाइन के थ्रू आगे ब्लड में क्या होगी, मेडिसिन अब्जॉर्ब हो गई। नेक्स्ट का प्रोसेस होगा वंस द ड्रग अब्जॉर्ब, एक दफा जब ड्रग अब्जॉर्ब होगी देन क्या होगा, दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू वेरियस टिश्यूज और ऑर्गन, ये आगे क्या जाएगी, हमारे डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन्स तक मूव करेगी, हमारे डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन्स तक आगे मूव करेगी कि जहाँ पे इसको जरूरत है, बॉडी को कहाँ पर नीड है, कहाँ पर नहीं नीड है, हमारे किसी टिश्यूज में जाके उसने को नीड है, हमारे किसी ऑर्गन में जाके उसको नीड है, वहाँ उस टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन्स की तरफ क्या करेगी, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि इसने एक एग्जांपल दी है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं यानी वो लिपिड्स में सोल्यूबल हो जाते हैं, यानी हल हो जाते हैं। ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूज मोर इजीली, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारे सेल ग्लैंड के बाहर वाले जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वो बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन शॉर्टर टाइम, और बहुत तेजी से इफेक्ट भी करते हैं हमारी बॉडी पर। तो क्या हो गई, इसने एक एग्जांपल दी है। अब डिफिजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना तो डिफिजन होता है। उसके बाद क्या रेट का क्या मतलब है, कितनी तेजी से कोई
मेडिसिन एब्जॉर्ब होती है, एलिमिनेट होती है या डिफ्यूज होती है, इस रेट का ये मतलब है। उसके बाद ये कि जब हम मेडिसिन लेंगे तो क्या होगा, डिपेंड करता है कि स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान में कितनी तेजी से डिफ्यूजन हुई है। अगर तेजी से डिफ्यूजन होगी तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन भी तेजी से होगी, अगर डिफ्यूजन स्लो होगी तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, स्लो होगी। अब यहाँ तक तो हो गया कि मेडिसिन हमने ले लिया। नेक्स्ट है कि एक दफा मेडिसिन अब्जॉर्ब हो गई है ब्लड के अंदर, नेक्स्ट प्रोसीजर है कि उसने किधर मूव करना है, टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन की तरफ। तो वहां डिफ्यूज होगी ताकि वहां पर जल्दी असर करे या जो हमारा जो भी डायग्नोज करे, हमारी जो भी डिजीज है उसको खत्म करने की कोशिश करे। एग्जाम्पल में इसमें लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स बताइए कि ये बहुत तेजी से सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज भी हो जाती है और वहां पे हमारी बॉडी भी बहुत तेजी से इफेक्ट भी करती है। अब नीचे देखिए फास्टर रेट। फास्टर रेट का क्या मतलब है, जितने ज्यादा रेट फास्ट होगा डिफ्यूजन का तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू टारगेट ऑर्गन, उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे टारगेट ऑर्गन के पास भी क्या जाएगी, ड्रग्स की जाएगी। जितना ज्यादा तेजी से मेडिसिन डिफ्यूज होगी उतनी ज्यादा वो ऑर्गन तक तेजी से पहुंचेंगी, जितनी स्लो डिफ्यूज होगी उतनी हमारे टारगेट ऑर्गन तक भी क्या होगी, वो स्लो पहुंचेगी। उसके बाद फिर मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स भी होगा। अगर मेडिसिन जल्दी यूज ही नहीं होगी और वो टारगेट ऑर्गन तक भी जल्दी नहीं पहुंचेगी तो रिस्पॉन्स भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये उसने आपके इस टॉपिक के अंदर बताया हुआ है। ये उसने जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है इंपॉर्टेंस वाला, ये इसने आगे सारा डिटेल में यही पैराग्राफ में बताया हुआ है। तो मैंने आपको पॉइंट्स में आपके साथ शेयर किया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, या आपके सामने एमसीक्यू शो हो रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन की तरफ भी मूव करेंगे। तो तब तक के लिए सब चीजों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो ऑन टाइम मिलती रहे, और हमारे इस वीडियो को भी लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।